सरकार एनपीएस में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी। वो कमेटी बन गई, लेकिन कर्मचारियों को एनपीएस में काट छांट करके कोई नई एनपीएस देने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं हमको वही पुरानी पेंशन चाहिए जो पहले मिलती थी, अल्टरेशन मत करिए उसमें, यथावत वही पेंशन। और सरकार कह रही है कि नहीं, नई पेंशन में हम कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां कर दें तो आप मान जाओ। मुझे लगता है अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कर्नाटक के फैसले के बाद। और जब लोक नहीं झुके तो तंत्र को झुक जाना चाहिए। कृषि कानून पर यही हुआ, लोक नहीं झुका, लोक मतलब किसान नहीं झुका तो तंत्र झुक गया। आदर्श स्थिति यही है। ओपीएस पर भी मैं कहूँगा, अगर लोक नहीं झुकता तो तंत्र को झुक जाना चाहिए। प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं होती लोकतंत्र में, न नाक की लड़ाई होती है। ये लाखों करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और बुढ़ापे में जीवन यापन से जुड़ा हुआ मसला है, जो राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं याद है अपने जीवन में कभी कि पेंशन का मसला कभी राजनीतिक तौर पर देश में इतना बड़ा रहा हो, जिसने राज्यों के चुनावों में पार्टियों के लिए जय और पराजय तय कर दी हो। ये अच्छी पहल भी है और ये भाजपा के लिए एक चेतावनी वाली घंटी भी है, मुझे लगता है ओपीएस। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को किस रूप में आगे संभालती है और कैसे एक ऐसा रास्ता निकालती है जिससे कर्मचारियों की नाराजगी के साथ जो उसको अभी तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में चुनाव में बहुत समय नहीं है और इन तीनों राज्यों में चुनाव निपटेगा तब तक लोकसभा के लिए नगाड़ा बज जाएगा। इसलिए समय कम है और ओपीएस पर सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना होगा, अगर राजनीतिक तौर पर उसको इस लगातार हो रहे नुकसान से खुद को बचाना है। धन्यवाद।